तो उन 14 जजेस में ये सबसे सीनियर थे जफर इमाम। तो ये बनने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, दरअसल में बीमार रहने लगे थे और इनका मानसिक संतुलन खो गया था। एक बार तो ये फैसला सुना रहे थे जफर इमाम, तो ऐसा हुआ कि उनको जो पनिशमेंट बोलना था वो 300 बोलना था उस टाइम पे, 1963 के टाइम पे। सोचो आप, उसको उन्होंने 30,000 की जगह आपका बोल दिया 3 लाख रुपए दंड होगा, 3 लाख रुपए। और ऐसा होता था इनके टाइम पे कि बीमार वगैरह रहते थे तो वो उधर से वकील अपनी जराह कर रहे हैं, मतलब कि अपने सुनवाई कर रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, ये सो जाते थे बेंच पे। तो इस तरह से अब सोने का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि उनका जो उनकी पत्नी इनको लेके आती थी। तो पहली बार नेहरू जी ने क्या किया कि इसका जो नेहरू जी ने सोचा था कि भाई सबसे वरिष्ठ को बनाएंगे, तो वो वरिष्ठ नहीं रहे फिर। यानी कि अब ऐसे व्यक्ति को आप जज बनाएंगे क्या? लेकिन नेहरू जी के सामने बड़ी समस्या थी। ये बड़ा करीबी घराना था और उस समय पे आप जानते ही हैं कि नेहरू जी को साधना था इस देश के मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी। ठीक है। तो वो इसलिए सोचते थे कि भाई यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपका भारत पाकिस्तान के बीच में वैसे ही तनातनी चल रही थी कि नेहरू जी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को जज नहीं बनने दिया और नेहरू जी ये चाहते थे। आप जानते हैं चीज़ें तो एकदम से पॉलिटिक्स पकड़ लेती हैं। यार नेहरू जी ने जानबूझ के किसी मुस्लिम व्यक्ति को नहीं बनाया, लेकिन कारण क्या थे? कारण थे मेडिकल इश्यूज। तो नेहरू जी ने इनकी जगह क्या किया था आपका, कि जफर इमाम को ना बना करके, जफर इमाम को ना बना करके इनकी जगह एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था गजेंद्र गडकर। गजेंद्र गडकर यानी दूसरे सीनियर थे। यानी सीनियरिटी बात वाली बात चली गई। सीनियरिटी वाली बात मतलब एक विशेष कारण से गई है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसको इंदिरा गांधी जी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेना इस बात को। 1973 इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। देश में इमरजेंसी मैंने आपको बताई थी, जरा मुझे बताएं इमरजेंसी तीसरी कब लगी थी? तो आप कहेंगे तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था 25 जून 1975 को। और 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगने के कारण क्या थे? क्योंकि 1971 के जो चुनाव हुए थे उसमें आपका जो राजनारायण थे, आपका वो खिलाफ चुनाव लड़े रायबरेली से इंदिरा गांधी जी के। तो इंदिरा गांधी जी अपनी मशीनरी का प्रयोग करके तो जीत गई, लेकिन हकीकत में कहा जाता है कि उसमें जो जीत थी वो किसकी जीत थी? वो आपका राजनारायण की जीत थी। तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, उनकी जो संसद सदस्यता थी उसको खत्म कर दिया था, 6 वर्ष की रोक लगा दी थी। इसी दौरान उसके विरोध में क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने कहा एक काम करो देश में इमरजेंसी लगा देते हैं। और देखो बड़ा कमाल हुआ कि देश में आपातकाल लगा दो। तो आपातकाल लगा दिया गया देश में। अब जब आपातकाल लगा तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, उससे पहले मैं आपको पूछूं 1973 का केशवानंद भारती केस सबको याद है? सबको याद है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ। तो उसमें मुझे बताओ कितने जजेस की बेंच थी? तो आप कहेंगे उसमें टोटल 13 जज थे भैया। 7-6 से वो निर्णय आया था। यानी 7 जज तो ऐसे थे जिन्होंने कह दिया था एग्रीड, और 6 जज ऐसे थे जिन्होंने कह दिया था नॉट एग्रीड, यानी कि वो उस पक्ष में नहीं थे। हुआ क्या था दरअसल में कि ये कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में कि संपूर्ण संविधान में संशोधन हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा संविधान बदला जा सकता है, चाहे फंडामेंटल राइट हो, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे बाकी कोई प्रोविजन हो, सब कुछ बदला जा सकता है सिवाय किसके? मूल ढांचे के अतिरिक्त। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। यही तो बात थी। आप कहेंगे हाँ। तो केशवानंद भारतीवाद जब ये हुआ था तो 6 लोग जो थे, उन 6 लोगों में 3 जज शामिल थे जिन्होंने बोला था नो, जिन्होंने नो कहा था। इसके लिए मुझे थोड़ा बैकग्राउंड और पीछे ले जाना पड़ेगा आपको। अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इतनी समझ रखो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था लगातार, उनको पता था कि भाई जो इमरजेंसी हटेगी कभी ना कभी, तो इमरजेंसी कभी ना कभी हटेगी, यस और नो। तो इमरजेंसी हटेगी तो उन्होंने क्या किया था, इस दौरान उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बढ़वा लिया 5 से 6 वर्ष, उसको बोला अब लोकसभा 6 वर्ष की रहेगी। उन्होंने कह दिया कि जिस दौरान जो भी संशोधन हुए हैं हो सकता है कल को आकर के न्यायिक समीक्षा करके कोर्ट उनको मना कर दे। उन्होंने बोला कि इन मामलों की जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके द्वारा हुए हैं इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत सारे संशोधन कर लिए। ठीक है, इसका हम बाद में जिक्र करेंगे, अभी हम बात बता रहे हैं कि जब केशवानंद भारतीवाद आया था 1973 में, तो कुछ जज ऐसे थे, क्या थे, 6 जज ऐसे थे जो बोल रहे थे नो, यानी संविधान में संशोधन नहीं करना है। अब इंदिरा गांधी जी को तो संविधान में बहुत सारे संशोधन करने थे, तो इंदिरा गांधी जी इनकी बात क्या इन पर नजर नहीं रख रही होंगी? बोले अच्छा तुम नेता बन रहे हो ज्यादा, तुम हमको संविधान नहीं बदलने दोगे। तो इंदिरा गांधी जी ने तो लगातार इतने संशोधन करें, आप देखोगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन 1976, पूरे संविधान को लगभग बदल के रख दिया। बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आधा संविधान है वो। तो 6 जज इनके रहेंगे या नहीं रहे होंगे इनके, आपका अगर ऐसे चश्मे पे
आप कहेंगे हाँ रहे होंगे। तो उन 6 जजेस में से 3 जज ऐसे थे जो सीनियर जज थे, 1 2 3 जज ऐसे थे जो सीनियर जज थे। जे एस सैलेट, पहला नंबर तो इनका था कि ये सीजेआई बनते, मुख्य न्यायाधीश बनते। दूसरे इसमें थे के एस हेगड़े। तीसरे थे इसमें एन ग्रोवर। और तीनों के तीनों को कैंसिल करके इनकी जगह किसको बनाया? अजीत नाथ रे को। नेहरू जी ने तो बनाया बीमारी की वजह से, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने किसकी वजह से बनाया? जो हम करने जा रहे हैं वो तुम हमको करने नहीं देना चाहते हो, अब तुम हमारे सैटेलाइट पर हो, हम भी तुमको जो है जब वक्त आएगा तो बता देंगे, मौका मिलेगा तो बता देंगे कितनी नफरत है हमें तुमसे। ये बताया इंदिरा गांधी जी ने उन्हें। तो कौन बने? अजीत नाथ रे, यानी कि चौथे चौथे नंबर पर थे ये सीनियरिटी में, लेकिन इनको बनाया गया। तो भैया यहाँ पर तो फिर तो आपको होगा बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई यहाँ पर तो, है ना। तो इंदिरा गांधी जी को इसलिए बोलते आयरन लेडी, अपने फैसलों को कैसे भी ना कैसे करके उनको उसको मनवाना था। 1977 में यही हुआ, याद रख लेना। 1977 में भी यही किया। यहाँ पे बनने थे एम एच बेग और एम एच बेग को नहीं बनने दिया। एम एच बेग की जगह बनाया गया आपका ए खन्ना। ठीक है, नहीं एम एच बेग बनाए गए थे, सॉरी, ए खन्ना की जगह एम एच बेग को बनाया गया। ए खन्ना की जगह, ये लिखना, ए खन्ना की जगह, ए खन्ना को नहीं बनाया, एम एच बेग को बनाया। इनको क्यों बनाया भैया? तो इसका भी कारण था, ये भी इंदिरा गांधी जी की आपका हिट लिस्ट पर थे। कैसे? आप सबको पता होना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपने पढ़ा है, हैबियस कॉर्प्स। तो हैबियस कॉर्प्स आपने पढ़ा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि व्यक्ति को कितने घंटे में पेश करना पड़ता है? तो आप कहेंगे किसी भी व्यक्ति को पेश करना पड़ता है आपका 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स में। तो वहाँ पर आपका एक 1977 में एक केस हुआ, उसमें कहा गया कि अगर देश में आपातकाल लगा हुआ, यानी इमरजेंसी के दौरान भी क्या हैबियस कॉर्प्स काम करेगा? यानी कि इमरजेंसी में भी क्या व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा अगर वो संदिग्ध है? इमरजेंसी किसने लगाई है? इंदिरा गांधी जी ने। तो इंदिरा गांधी जी जितने लोगों को अरेस्ट करवा रही थी, क्या इंदिरा गांधी जी चाहती कि ये सब कोर्ट में पहुंचे? नहीं, उनको तो जेल में भरना था सब लोगों को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अब बड़ी डरी हुई थी न्यायपालिका, ये समझो तुम इंदिरा गांधी जी से, उन्होंने बोल दिया नहीं, आपातकाल में, आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, यानी कि इमरजेंसी में हैबियस कॉर्पस वैलिड नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे में पेश नहीं करना है, हाँ जी। अब 24 घंटे में पेश नहीं करना तो उस व्यक्ति को मार दिया जाए, चाहे उसको जहां चाहे मरवा दो, आप उसको गोली लगवा दो उसको, क्योंकि पेश तो करना ही नहीं है। तो उसके तो अधिकार खत्म हो गए। दिक्कत तो तब आती जब उसको पेश करना पड़ता और पूछा जाता कहाँ व्यक्ति, पेश करो, सशरीर पेश करो। अब यहाँ पे 5 जज बैठे हुए थे इस फैसले के लिए। उन 5 जजेस में से एक जज ए खन्ना है जिन्होंने नेगेटिव वोट डाला था। 4 जजेस ने तो कह दिया था यस, बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होना चाहिए, किसी को मत लेके आओ, चाहे मार दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो। 4 जजेस ने तो ये बोल दिया कि नहीं, हैबियस कॉर्पस नहीं होगा, यानी 24 घंटे में पेश नहीं करना। एक जज ने कहा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी है उनकी, उन्होंने कहा हाँ व्यक्ति को होना चाहिए। अब वो एक व्यक्ति कौन है? वो है ए खन्ना। तो ए खन्ना का नंबर आया, इंदिरा गांधी जी ने कहा ठीक है, तुमको भी देखूंगी मैं, देख रही हूँ मैं सबको कौन क्या कर रहा है, मेरे डिसीजंस के खिलाफ कौन जा रहा है। तो फिर उनको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिया। तो ये न्यायपालिका का क्या गला घोटना नहीं है? आप बताइए मुझे। तो इसका मतलब तो क्या हो गया भाई, वो लोग सारे सही बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अनएथिकल कोई बात नहीं है, एथिकल क्या, एथिकल बात कर रहे हैं, नैतिक बात कर रहे हैं, और उनका गला घोटा जा रहा है ना। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हुआ था, लेकिन अभी भी क्या है, जनरली सीजेआई सामान्यतः सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं। सामान्यतः का मतलब है ज़्यादातर वही हुए हैं, कभी कभी नहीं हुए हैं, वो मैंने आपको स्थितियां बता दी हैं कि कब कब नहीं हुए हैं। इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो याद रख लेना। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको याद रख लेना। जब मैंने बताया कॉलेजियम 1993 से आया,